हम लोग देखें तो दीर्घकालिक रोग जो है जैसे मधुमेह है, तनाव है एंड हार्मोनल असंतुलन है, ये बहुत बढ़ गए लोगों में ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। सो आयुर्वेदिक पॉइंट से इनको कैसे देखा जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि क्रॉनिक जो केसेस होते हैं जैसे आयुर्वेद में क्योरेबल है और इनक्योरेबल है ना। तो जो इनक्योरेबल है उसमें भी कुछ है जो मैनेजेबल है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जिसको हम लोग क्रॉनिक बोलते हैं वो मैनेजेबल होते हैं, जिसको हम जितने समय तक अगर हम रेगुलर दवाई खाते रहेंगे तो व्यक्ति ठीक रहेगा, और अगर उन्होंने उसमें कुछ गलतियाँ की तो उनको वापस डिजीज़ हो सकती है। आयुर्वेद में क्या होता है कि हम लोग सिम्टम स्पेसिफिक हैं, जो हम लोग को आयुर्वेद में उसको डायग्नोस करना होता है कि वो क्या है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। क्रॉनिक हम किसको बोलेंगे ये डिपेंड करता है कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, वैसे आयुर्वेद में वो क्रॉनिक है कि नहीं है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वो क्रॉनिक है तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 चीज़ें हैं, आहारा, विहारा एंड औषधा, ठीक है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक कंडीशन हो, हमेशा 3 कंपोनेंट है। आहारा मतलब फूड, तो फूड रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है। विहारा मतलब एक्टिविटीज़, आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होना जरूरी है। और औषधा में 2 कंपोनेंट है, एक है मेडिसिन जो हम इंटरनली लेते हैं और दूसरा है थेरेपीज़ जो हम एक्सटर्नली बाहर से करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जब मिलते हैं, जब जहाँ जो ज़रूरत होती है वो हम करते हैं। एक पॉइंट मैंने हमेशा देखा है कि लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि आयुर्वेद में क्या है ना कि बड़ा रिस्ट्रिक्शंस है खाने पे, उसके पास जाएंगे आयुर्वेद डॉक्टर के पास, वो बोलेगा ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे थोड़ा चलता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आके हम लोग को बोलते हैं, तो हम लोग बट ऐसा असल में नहीं होता है। नहीं, ऐसा है जरूरी है। हाँ। सो मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है, तो क्या आप चीनी खाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर मान लीजिए आपको किडनी का इश्यूज है, क्या आप प्रोटीन खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो जब आपको वायु का इशू है तो आप वायु को बढ़ाने वाली चीज़ क्यों खा रहे हैं? एज सिंपल एज दैट। तो जो भी चीज़ हम लोग 3 में ही मानते हैं, वात पित्त कफ में, तो अगर कोई चीज़ वायु को बढ़ा रही है और आपको वायु का ही प्रॉब्लम है तो अब वो चीज़ को आपको बंद करना पड़ेगा ना, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सो जो चीज़ कॉज कर रही है तो उसको हमको पहले बंद करना है। सो आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं निदान परिवर्जन में व चिकित्सा। सो निदान मतलब जो कॉज है और उसको हमको हटाना है। जब वो कॉज साइड में हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंडीशन है वो बेटर होने लगेगी। फिर बाकी उसको खाली सपोर्ट चाहिए बेटर होने के लिए। तो कॉज कट करना जरूरी है। दैट मेक्स सेंस।